प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है चर्च में आरंभिक कलीसिया में जो तैयारी थी उसके विषय में और जो कंसेप्ट थे उसके विषय में हम धीरे धीरे अध्ययन करते जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए जो है बहुत सारी शिक्षाएं जो है चेलों के द्वारा दी गई। चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया और चेलों ने कलीसिया को, आने वाली जनरेशन को, जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमें सिखाया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उनके द्वितीय आगमन के बारे में कहा। एक बड़ा विषय है, लेकिन मैं आपको जो है छोटी कुछ चीजें जो है चाहता हूं कि इन अंत के दिनों में हम तैयार रहें कि हम सीख लें। और मत्ती रचित सुसमाचार 24वां और 25वां अध्याय इसके लिए समर्पित है। और मैं मत्ती 24वें अध्याय के पहले कुछ आयतें पढ़ रहा हूं। यदि आप लोगों के पास बाइबलें हैं तो निकाल लें मेरे साथ में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और पहली आयत से, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने न पाए। और प्रभु ने और आगे बहुत सारी चीजें कही। 24वां अध्याय और 25वां अध्याय, जैसा मैंने कहा कि ये समर्पित है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारी भाषा में इसे समझाने की कोशिश करी। और जो है हम समरी के रूप में, एक छोटे से ब्रीफ के रूप में इसको देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के आने के विषय में जो चिन्ह जो प्रभु ने बताए, उसके वर्णन जो है उसको डिटेल में हम देखेंगे। लेकिन जो है इसके द्वारा हम न सिर्फ खुद सीखेंगे, वरन जितना हमें आता है हम दूसरों को ईमानदारी और सच्चाई से बताएंगे। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चलें। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के जो चिन्ह है, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के जो चिन्ह है जो प्रभु ने बताए, वो क्या है और बाइबल इस विषय में क्या कहती है, आए देखते हैं उन्हें। दोस्तों, ये जैसा मैंने बताया कि एक बड़ा सब्जेक्ट तो है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम प्रभु की बातों को समझ पाए कि प्रभु के द्वितीय आगमन के जो चिन्ह है जो स्वयं प्रभु ने कहे, वे जो है किस रीति से। जैसा हमने देखा 24वें अध्याय में, जब प्रभु आएंगे तो प्रभु ने कहा कि बहुत सारे चिन्ह जो है प्रकट होंगे और तुम भरमाए ना जाओ, क्योंकि प्रभु के नाम से बहुत सारे लोग प्रकट होंगे। तुम भरमाए मत जाओ। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने भरमाए हम तब नहीं जाएंगे जब हम प्रभु के वचनों से जुड़े रहेंगे, प्रभु की आत्मा में हम प्रतिदिन चलते रहेंगे, प्रतिदिन प्रार्थनाएं, प्रतिदिन आराधनाएं, प्रतिदिन पवित्र आत्मा की संगति में, प्रतिदिन गवाही में, प्रतिदिन हर समय जो है प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की मेज में शामिल होते हुए। ये हमारे जीवन से तब अलग हो जब या तो हमारी मृत्यु हो या हम इस पृथ्वी से प्रभु आ जाए और चले जाए।
तब जाकर के ये बंद हो, अन्यथा तब तक ये जो है और हमारे जीवन में जारी रहे। और जो है प्रभु ने जो कुछ कहा, उस कहे हुए वचन को करीब 2000 साल हो गए और उसके लिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के विचार उठने लगे। और आज कई लोग कहते हैं क्या हुआ प्रभु का आना, और क्या हुआ। और अर्ली चर्च, आरंभिक चर्च सोचता था 70-80 साल में जब रोमी शासन वापस आया और रोमी राज्य ने यरूशलेम इज़राइल को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको लगा कि शायद प्रभु अब आ जाएंगे, प्रभु अब आ जाएंगे, प्रभु अब आ जाएंगे। सो अर्ली चर्च की, आरंभिक कलीसिया की ये मान्यता थी और वर्तमान चर्च की ये मान्यता कि क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन समय के हिसाब से प्रभु ने कहा कि उन चिन्हों को तुम पहचानना, परखना, जो मैं तुमसे कह रहा हूं, और भरमाने में ना आना। भरमाने में कई लोगों के लिए तो वो शांति और आनंद का कारण होगा, कई लोगों के लिए वो आनंद का कारण होगा, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन आनंद का कारण होगा। और लेकिन कई लोगों के लिए ये दुख का कारण होगा। सो दोस्तों, कई लोग इस पे मना नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि हम तैयार रहें, हम तैयार रहें। चाहे प्रभु आज रात आ जाए, चाहे दिन में आ जाए, चाहे दोपहर में आ जाए। और प्रभु ने कहा भी कि जब उनका आना होगा तो कई जगह रात हो रही होगी, दो व्यक्ति सो रहे होंगे, दो लोग चक्की पीसते होंगे। जो चक्की पीसते हैं, आपको मालूम है, अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे उठ करके चक्की में उन दिनों आटा पीसा जाता था, गेहूं को पीस के आटा निकाला जाता। और कई लोग खेत में होंगे, खेतों में दोपहर में पूरा दिन काम किया जाता है। तो दुनिया के कई हिस्सों में रात, दुनिया के कई हिस्सों में मॉर्निंग, दुनिया के कई हिस्सों में डे टाइम, ऐसा रहेगा उस समय। सो हम जिस भी क्षेत्र में रहें, हम तैयार रहें, हम तैयार रहें प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए, द्वितीय आगमन के लिए। और प्रभु जो है हमें जो है ये बताते हैं कि उनके आने के क्या चिन्ह होंगे। और प्रभु अपने लोगों के द्वारा, प्रभु अपने वचन के द्वारा, प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, प्रभु जो है प्रकृति के द्वारा ये सारी चीजें जो है प्रकट कर रहे हैं कि उनका आना जो है इतना निकट है। इसलिए हम प्रभु के प्रति ईमानदार रहे, प्रभु के प्रति जो है संकालू नहीं रहे। प्रभु हमारी सहायता करेंगे, प्रभु का आत्मा हमारी सहायता करेगा। हमें किसी संस्था की ओर देखने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की ओर देखने की जरूरत नहीं। हम परमेश्वर से जुड़े रहे, परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की सहायता से जुड़े रहे, और आप पाएंगे आप न कभी धोखा खाएंगे, न आप गिरेंगे। और यदि गिरे भी तो प्रभु आपको उठा खड़ा करेगा। सो प्रभु ये कहता है कि अंत के दिनों में जो है बुराइयों का जो है भंडार होगा, जगह जगह युद्ध होंगे, जगह जगह जो है उलट पुलट हो जाएंगे। और आज हम देखते हैं दुनिया में 48 देश जो है युद्धों में जुटे हुए। 48 देश, दुनिया में 232 देश है, लेकिन 232 देशों में से 48 देश तो सिर्फ लड़ाइयों में, जो प्रभु ने कहा था। और आपस का प्रेम ठंडा हो जाएगा, आपस का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और लोग जो है भय से पीड़ित होंगे,
सब जगह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम देखते हैं सोशल मीडिया से लगा करके सारी जगह पर जो है ये स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बनी हुई है कि सब तरफ सुबह उठते से हमको लगता है आज क्या नया हुआ, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। और ये प्रभु के वचन के अनुसार, और सब तरफ भूकंप जो है, महामारियां, और कोरोना के बाद हम इतने डर गए हैं कि हमें अब छोटी छोटी बीमारियां भी डराने लगती हैं। अकाल, कई जगह सूखा है तो कई जगह जो है बाढ़ आ रही है, कई जगह भयंकर ठंडा है तो कई जगह इतनी गर्मी है। और प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार सब कुछ पूरा हो रहा है। और प्रभु ने कहा कि जो है संसार जो है युद्धों से भर जाएगा, प्रेम इतना ठंडा हो जाएगा कि पिता बेटे के, माँ बेटे के, सास बहू के, बहू सास के, एक राज्य दूसरे पर चढ़ाई करेगा, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा। और ये दशा होती जाएगी, ये दशा होती जाएगी। और जो प्रभु ने साइन कहे, जो चिन्ह कहे, उसमें से लगभग हर चिन्ह पूरा हो गया, हर चिन्ह पूरा हो गया। और पृथ्वी जो है गास्पिंग अवस्था में, ये शब्द उनको मालूम है, जैसे जो अस्पतालों में काम करते हैं कि मरीज की सांस अच्छी नहीं चल रही है, उसकी बीपी नहीं मिल रहा, हृदय की धड़कन जो एकदम कम हो गई है, आंखें उसने फैला दी है, उस पर टॉर्च डाल रहे हैं तो वो आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रही, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, सेंस अल्टर्ड हो गया है। आप कुछ पूछते हैं वो जवाब नहीं दे रहा, आपको समझ में आ जाता है कि ये मरने वाला है, ये मरने वाला है। इसको बोलते हैं गास्पिंग अवस्था। लेकिन कब मरेगा, कौन से घंटे में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में, ये दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता। बिल्कुल पृथ्वी भी गास्पिंग अवस्था में, कब मरेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन जो चिन्ह है वो गास्पिंग अवस्था में, कि वो आज हो जाए, वो कल हो जाए। और परमेश्वर का वचन जो है फिर से लोगों में कार्य करेगा। और देखिए आप, कई लोग जो है चर्चों की ओर जो है इंक्लाइन करेंगे, उनका अट्रैक्शन चर्च की ओर होगा, चर्च की ओर होगा। और लेकिन चर्च में एक और चीज दोस्तों, कि चर्च में बजाय पश्चाताप, पाप क्षमा और उद्धार के, अब ये ज्यादा सिखाया जा रहा है कि कैसे संपन्न बनेंगे, कैसे जो है पृथ्वी पर हमारा राज्य होगा। उससे बड़ी बात क्या है, ये कि हमारा उद्धार कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो। और इसीलिए कई जगह चर्चेस में भी जो शैतान के कब्जे हो गए, शैतान ने जो है चर्च के अधिकारियों को, प्रचारकों को अपने अंडर में कर लिया। जो वो चाहता है वो प्रचार हो रहा है, जो उद्धार का, पश्चाताप का, प्रभु के द्वितीय आगमन का प्रचार होना चाहिए, उसकी आजकल कमियां पाई जा रही है। ऐसा दुनिया के प्रभु के दास लोग कई जगह कह रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पर जो है जाकर के इन चीजों को देख सकते हैं कि जो परिवर्तन आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं, वो ऐसे आ रहे हैं। और जो है ये बात भी सच है कि यदि एक तरफ उल्टा इफेक्ट हो रहा है
तो दूसरी तरफ सीधा इफेक्ट भी हो रहा है। और प्रभु का वचन कई जगह ईमानदारी से, सच्चाई से प्रभु के दास लोग जो है बता रहे हैं। और कई लोग प्रभु के पास आ भी पा रहे हैं। और दुनिया के छोर तक प्रभु का वचन, दुनिया के छोर तक प्रभु का वचन। और देखें, आज प्रभु यही चाहता है। और ऐसी कोई भी जगह नहीं रही इस मोबाइल के जमाने में जहां प्रभु के बारे में लोग अब नहीं जानते। और स्वयं प्रभु ने कहा कि एलिया आएंगे, और चेलों ने भी प्रभु से कहा कि एलिया आएंगे। प्रभु ने कहा, देखो एलिया आ चुका, उसने वो सारी चीजें जो मार्ग तैयार करा। और तुम चाहो तो जो एलिया आने वाला था वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के रूप में प्रभु ने बताया कि तुम चाहो तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एलिया का प्रतिरूप मान सकते हो। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। और जो है नया यरूशलेम उसकी बराबर कोशिश, तीसरे मंदिर की बराबर कोशिश जो है, और हो सकता है इस साल के अंत तक या अगले साल इस बात की घोषणा हो जाए कि प्रभु का मंदिर जो है बनाने की इजाजत मिल गई। तुम चुप रहना, शांत रहना, प्रभु का आगमन ऐसा निकट है, प्रभु का आगमन ऐसा निकट है। और प्रभु ने कहा कि जैसे अंजीर में जब फल लगते हैं और तुम पहचान लगते हो कि ये समय आ गया है कि अंजीर में फल लगे, जब तुम इन चिन्हों को देखो तो समझ जाना कि जो है प्रभु का आगमन। और देखिए, ये दूसरे पिक्चर में जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये आप इसको इनलार्ज करके देख सकते हैं। जो प्रभु के प्रकट होने के चिन्ह है वो बाइबल में कहाँ है। मैं आयतों के ये चिन्ह है, आप चाहें तो इसे इनलार्ज करके देख सकते हैं कि कैसे वो चिन्ह घटित होने वाले, कैसे वो चिन्ह जो है घटित होने वाले। और प्रभु जो है अपने द्वितीय आगमन के विषय में तो कहते ही हैं, और चेले लोग प्रभु के बारे में और बताते हैं। चेले लोग भी प्रभु के बारे में। और हमने देखा कि ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई कि ये प्रभु के द्वितीय आगमन से संबंधित जो चिन्ह है उसकी एक लिस्ट है। और आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं। प्रभु का प्रथम आगमन जब हुआ था तो ये चिन्ह थे, और प्रभु का द्वितीय आगमन होगा तो ये चिन्ह होंगे दोस्तों। और इसकी लंबी लिस्ट। और द्वितीय आगमन जो है 2 हिस्सों में है। पहला है रैप्चर, स्वर्गारोहण, कलीसिया का जीवित उठाया जाना और धर्मी लोगों का जीवित हो जाना, वो इस रैप्चर में शामिल है, जिसका वर्णन पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 आयत। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य। ये रैप्चर ऑफ चर्च और सेकंड कमिंग ऑफ चर्च, और इसके फर्क हमने आपको बताए थे। और मुझे आशा है कि अब आप इस विषय में जो है अज्ञान नहीं है, आप सबको ये धीरे धीरे मालूम पड़ गया है कि स्वर्गारोहण या रैप्चर ऑफ चर्च क्या है और सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट क्या है। और जो है इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो मत नहीं। जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी, पवित्र लोग उठाए जाएंगे, परमेश्वर का वचन भी उठा लिया जाएगा। आमोस नबी की पुस्तक के 8वें अध्याय 11 से 14 के बीच में। और पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा, पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। फिर चौथी चीज, एंटी क्राइस्ट का राज्य। और एंटी क्राइस्ट जो कार्य करेगा वो और सब लोगों पर
अपने चिन्ह लगाएगा। यरूशलेम में जो है परमेश्वर का मंदिर जो है बनाने की इजाजत मिलेगी। 3.5 साल तक वे अपने बलिदान चढ़ा सकेंगे, लेकिन 3.5 साल बाद वो एंटी क्राइस्ट अपने आप को मसीहा घोषित कर देगा और सबको बोलेगा अब कोई और परमेश्वर नहीं, मैं ही परमेश्वर। एक सरकार होगी, एक राष्ट्र होगा, उन सबका कंट्रोल उस एंटी क्राइस्ट प्रभु विरोधी के हाथ में होगा। और ये दशा रैप्चर ऑफ चर्च और सेकंड कमिंग जो है 7 साल की रहेगी, जिसका वर्णन दानियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 9वां अध्याय वहां वर्णित है, और जिसे मैंने डिटेल में बताया है आपको, मैंने डिटेल में बताया है। और ये वो सेकंड कमिंग के जो है चिन्ह, सेकंड कमिंग के चिन्ह, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के चिन्ह, उनके आने के पहले। और दोस्तों, प्रभु चाहता है कि आप सतर्क रहें, आप अपने जीवन की रखवाली करें, आप सचेत रहें। बाकी का काम प्रभु करेगा। और जो है ये आरंभिक कलीसिया से इस विषय में तैयारी का विषय रहा। जैसा मैंने कहा कि ये विषय को जो है डिटेल में हम देख चुके हैं। यदि आप फिर से देखना चाहते हैं, YouTube पर आप इसे देख सकते हैं। और इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो मैंने किताब लिखी एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप इसे अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पर ये लिख करके बुक्स बाय डॉक्टर S.G. बेंजामिन ऐसा करके लिख देंगे, आपको वो किताबें मिल जाएंगी। और दोस्तों, ईमानदारी से, सच्चाई से कोशिश करिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो कुछ पवित्र आत्मा ने बताया वो मैंने ईमानदारी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, इस आशा के साथ कि आपका जीवन भरमाने में ना आए, वरन आप सचेत रहें और आपके कारण बहुत सारे और लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश करने पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, आप न हमें छोड़ते हैं न त्यागते। और प्रभु, आप कहते हैं कि मैंने तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद के रखा है, तुम्हें अंगूठियों के मानिंद पहन के रखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखते, आप अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखते हैं। आप उन्हें उकाब पक्षी के नए उड़ना सिखाते हैं। और प्रभु, आप अपनी गोद में अपने बच्चों को लिए फिरते हैं। और प्रभु, जिसने अपना मुंह आपकी ओर किया उसके मुंह कभी काले नहीं हुए, कभी उसको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी। और प्रभु, जहां जहां ये वचन आपके दया से पहुंचता है, आपके अनुग्रह से पहुंचता है, वहां आपकी आशीष उतरने पाए और बहुत सारी आत्माएं आपके राज्य में प्रवेश करने वाली हो सके। क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.